यस, गुड इवनिंग ऑल। आई थिंक लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रोसीजर कवर किया था माई का, विच इज इनसाइड ए पीएल स्क्यूएल। सो आज हम लोग थोड़ा एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज ट्रिगर। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रिगर? सो ट्रिगर बताने से पहले, एज पर माई नॉलेज, मेरी रिक्वायरमेंट कि तुम लोगों को थोड़ा उसी के करस्पॉन्डिंग थ्योरी आना चाहिए। सो व्हाट इज ट्रिगर? तो ये एक बेसिक लेवल पे मैंने थोड़ा थ्योरी निकाला है ट्रिगर का। सो ट्रिगर का इन शॉर्ट मीनिंग होता है वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी टू डेटा। ओके, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू डेटा। सो सी, यहाँ पे एक जनरल मैंने थोड़ा सा डेफिनेशन निकाला एज पर माई नॉलेज। So in MySQL, a trigger is a set of SQL statements that is invoked automatically when a change is made to the data और द एसोसिएटेड टेबल। अभी इसका मीनिंग क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, हर एक टेबल के लिए ना एक ट्रिगर क्रिएट करेंगे। सो ट्रिगर का मीनिंग क्या होता है? मेरी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल मेरा जो एक टेबल है, फॉर एग्जांपल कंसिडर करो मैंने एम्प्लॉय का एक टेबल क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने एम्प्लॉय का आईडी, नेम, सैलरी लिया है। सो एट द एंड मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, मेरा जो भी कंपनी है उसके अंदर किसी भी एम्प्लॉय को अबव 50,000 सैलरी नहीं होना चाहिए। बट सडनली कुछ बंदे ने 60,000 सैलरी वहां पे एंटर किया। सो इन दैट सिनारियो जो मैंने लिमिटेशंस लगाई थी वो गलत हो जाती है, गलत कंसिडर की जाती। तो उसको मुझे एक प्रॉपर वैलिडेशन, एक प्रॉपर सेटअप लगाना है, देन यूज ए ट्रिगर। ओके, सो नेक्स्ट इज वॉज अ ट्रिगर कैन बी डिफाइंड टू बी इनवोक आइदर बिफोर और आफ्टर। ट्रिगर फायर कब होता है? बिफोर और आफ्टर। एंड ट्रिगर है ना सी, हमेशा तीन के ऊपर ही चलता है, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, विच इज योर डीएमएल कमांड्स। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट, माई का जो वर्जन था 5.7.2, तो वहां पे तुम लोग मैक्सिमम 6 ट्रिगर्स एक टेबल के ऊपर लगा सकते थे। बट आफ्टर दैट यू कैन डिफाइन मल्टीपल ट्रिगर्स। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, आफ्टर इंसर्ट लगाओगे तो एक्टिवेटेड होगा, आफ्टर डेटा इज इंसर्टिंग, बिफोर लगाओगे तो बिफोर होगा। सो जस्ट आफ्टर एंड इंसर्ट यूज, आफ्टर एंड बिफोर यूज करना है तुम लोगों को, किसके ऊपर? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, है ना, इसके ऊपर। नेक्स्ट इज व्हेन यू यूज अ स्टेटमेंट दैट डज नॉट यूज इंसर्ट, जैसे मैंने अभी बोला इट बॉक्स ऑन अ डीएमएल ओनली। अगर तुम लोगों ने डीएमएल छोड़ के किसी और के ऊपर लगाया तो वहां पे ट्रिगर तुम लोग का इन्वोक नहीं होगा। इन्वोक का मीनिंग क्या होता है? कॉल नहीं होगा। ओके, सो दिस इज द बेसिक थ्योरी, यही मैंने जस्ट निकाला एज पर माई नॉलेज। तो मुझे ऐसे लगता है तुम लोगों का जो भी थ्योरी का पेपर होगा या तुम लोग कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो दिस इज इफिशिएंट फॉर यू। ओके, दैट्स इट। तो अभी मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल की तरफ मूव करती हूँ, ज्यादा टाइम पास तो नहीं करते हम लोग, सो डायरेक्टली चलते हैं ट्रिगर की तरफ। सो व्हाट इज ट्रिगर? तो मैं ऐसे बताने से बेटर है कि मैं तुम लोगों को प्रैक्टिकली बताऊँ व्हाट इज ट्रिगर। ओके, सो मैं मेरा माइस्क्यूएल कमांड लाइन ओपन करती हूँ। जस्ट ओपन इट। यहाँ पे मैं एक डेटाबेस क्रिएट करती हूँ। सो क्रिएट, एक नया ही डेटाबेस क्रिएट करती हूँ, एंड दैट्स व्हाई वी यूज ए क्रिएट डेटाबेस। सपोज मैं यहाँ पे लेती हूँ डीबी नाम का डेटाबेस, मुझे क्रिएट करना है। ओके, आई जस्ट वांट टू यूज दैट डीबी। एंड सी, ट्रिगर का एक रूल होता है, ट्रिगर आइदर तुम लोग एक टेबल के साथ काम करके भी कर सकते हो, या तुम लोगों को बैकअप स्टोर करना है तब भी तुम लोग ट्रिगर यूज करते हो। अभी बैकअप इन द सेंस, फॉर एग्जांपल एज अ कंपनी ओनर, मैं हर दिन कंपनी के काम में नहीं देख सकती कि कितना हुआ है, क्या हुआ है। सो मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं ना हफ्ते में से एक बार जाके गो थ्रू करूंगी क्या कंपनी के अंदर चल रहा है। सो दैट इज माई ट्रैक। सो ट्रैक रखने के लिए एक अलग सा टेबल तुम लोग बना सकते हो, विच इज फॉर मैनेजमेंट टीम ओनली, एंड एक टेबल होगा विच इज फॉर एम्प्लॉय ओनली। ओके, सो सी, यहाँ पे डायरेक्टली प्रैक्टिकली बताती हूँ। तो एक टेबल क्रिएट करती हूँ मैं एम्प्लॉय का। सो जस्ट क्रिएट वन टेबल विच इज एम्प्लॉय। ओके, एंड मैं क्या कर रही हूँ इसके अंदर, आई जस्ट वांट टू यूज एम्प्लॉय आईडी इंट। ये मैं प्राइमरी करके लेती हूँ, प्राइमरी की। एंड प्राइमरी की का मीनिंग क्या होता है? वी आर नॉट इंसर्टिंग इट, ऑटोमेटिकली आना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई वी यूज ए ऑटो इंक्रीमेंट। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे वो कंपनी का जो भी एम्प्लॉय उसका नाम लूंगी, विच इज इन वार, साइज लगा दिया यहाँ पे 25। सेकंड फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे एम्प्लॉय का सैलरी लिया, विच इज इन इंटीजर, दैट्स इट। ये एक नॉर्मल सा टेबल मैंने क्रिएट किया। ओके, आफ्टर दैट ये हुआ मेरा टेबल विच इज फॉर एम्प्लॉय। देन व्हाट अबाउट मी? तो मुझे ट्रैक करने के लिए एक टेबल चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक टेबल ले रही हूँ, क्रिएट टेबल। सो दिस इज माई ट्रैक डिटेल्स, है ना। सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ डिटेल्स। ओके, एंड इसके अंदर मैं क्या क्या लूंगी? सो ट्रांजेक्शन कौन से टाइप का हुआ है। ओके, सो मैं यहाँ पे लूंगी ट्रांजेक्शन का आईडी क्या है, विच इज इंट। इसको भी मैं प्राइमरी की रख दूंगी। ये भी ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए, सो आई एम यूजिंग इट एज अ ऑटो इंक्रीमेंट। देन उसके बाद क्या करना है मुझे, तो प्रोसेस कौन सा हुआ है, इट मीन्स बंदे ने इंसर्ट किया है, अपडेट किया है, डिलीट किया है। तो उसके लिए मैंने एक प्रोसेस नाम से कॉलम का नाम लिया,
वेयर क्या साइज यहाँ पे लिख दिया 200। उसके बाद कौन से यूजर ने किया है, मैंने तुम लोगों को जो भी डीसीएल बताया था, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, उसके अंदर मैंने तुम लोगों को ग्रांट एंड रिवोक बताया था। तो उस टाइम पे हम लोगों ने बहुत सारे यूजर्स क्रिएट किए थे। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कौन सी यूजर ने ये इंसर्ट का काम किया है, डिलीट का किया है, वो यूजर का नाम आना चाहिए। उसके लिए लिया मैंने भी यूजर नेम। इसकी साइज भी लेती हूँ मैं 100। ओके, आफ्टर दैट मैं क्या करूँगी, उसके बाद आई जस्ट वॉन्ट टू यूज ए ट्रांजेक्शन का डेट कौन से ट्रांजेक्शन पे ऊपर हुआ है। सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ इट्स ट्रांजेक्शन का डेट कौन सा है, दैट इज योर ट्रांजेक्शन डेट। एंड जो भी डेट है ना, तो वो मुझे उस कैंडिडेट ने कौन से डे पे कौन से टाइम पे ट्रांजेक्शन किया है यहाँ तक का ट्रैक होना चाहिए। ओके, एंड अगर तुम लोग डेट एंड टाइम दोनों एट अ टाइम यूज कर रहे हैं, तो उस केस में मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम ही बोला है, वी आर यूजिंग टाइम स्टैम्प। तो डोंट यूज डेट, डोंट यूज टाइम, डायरेक्टली यूज इट टाइम स्टैम्प विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड टाइम बोथ। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो भी ट्रांजेक्शन डेट लिया उसकी जगह पे मैंने डेटा टाइप लिया यहाँ पे डेट। ओके, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, उस एम्प्लॉय का ओल्ड सैलरी भी चाहिए। अगर अपडेट कर रहे हो तो ओल्ड को अपडेट करोगे, ओल्ड सैलरी विच इज इन इंट। नेक्स्ट टाइम मुझे क्या करना है, उसका न्यू सैलरी चाहिए, तो न्यू सैलरी विच इज इन अगेन इंट। दैट्स इट, इतना एक मैंने टेबल क्रिएट किया खुद के लिए। डन। सो अभी हम लोग जाते हैं ट्रिगर की तरफ। सो वी आर क्रिएटिंग टेबल। तो अभी मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करती हूँ एम्प्लॉय को। सो तुम लोगों को एक व्यू मिल जाएगा, एंड सेकेंड इट्स डिटेल्स, उसका एक व्यू तुम लोगों को मिल जाएगा। ओके, तो ये दो टेबल की, विच इज फॉर, दिस इज फॉर एम्प्लॉय पर्पस एंड दिस इज फॉर मी, फॉर माइंड पर्पस। ओके, सो अभी यहाँ पे फर्स्ट मैं ट्रिगर करूंगी फॉर इंसर्ट डेटा। आई जस्ट वांट टू इंसर्ट ए डेटा। ओके, सो सी, जैसे मैंने बोला तुम लोगों को ट्रिगर में दो यूज करने पड़ते हैं, आफ्टर एंड बिफोर। सो मुझे ट्रिगर कब फायर करना है, मेरा ट्रांजैक्शन होने के बाद या ट्रांजैक्शन होने से पहले। सो माई रिक्वायरमेंट इज फर्स्ट आई एम इंसर्टिंग आफ्टर। इंसर्ट होने के बाद मुझे एरर आना चाहिए। सो फर्स्ट ट्रिगर यहाँ पे क्रिएट करूंगी मैं फॉर इंसर्ट डेटा। दिस इज फॉर इंसर्ट डेटा। सो ट्रिगर इज अगेन ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट। सो जैसे ही तुम लोग मल्टीपल स्टेटमेंट्स यूज करोगे, देन यूज अ डेलिमीटर। इट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, सो सी मैं क्या करूँ यहाँ पे, सो देयर इज अ सिंटैक्स, क्रिएट ट्रिगर, जो भी ट्रिगर का नाम देना चाहते हो तुम लोग। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया T1, या इट्स इंसर्ट डेटा है ना, तो मैं थोड़ा अच्छे से नाम देती हूँ, इट्स इंसर्ट डेटा। क्या किया, क्रिएट किया ट्रिगर इंसर्ट डेटा। कब करना है मुझे, आफ्टर। इंसर्ट ऑन विच टेबल, सो दैट इज ऑन एम्प्लॉय। एंड इसमें से ईच एंड एवरी रो के ऊपर वो फायर होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग फॉर ईच रो। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा तुम लोगों को इसका प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आई एम जस्ट यूजिंग ए बिगिन पार्ट। एंड बिगिन के अंदर मैं क्या लिखूंगी, अगर सामने वाले कैंडिडेट ने एम्प्लॉय के अंदर कुछ भी लिखा तो उसका ट्रैक इसके अंदर जाना चाहिए। ओके, सो मैं यहाँ पे लिखूंगी इंसर्ट इनटू, किसके अंदर जाएगा रिकॉर्ड, डिटेल्स टेबल के अंदर। Okay, values, and I don't want to insert a transaction ID which is auto incremented है, so I want to insert selected values, and selected value अगर तुम लोग ले रहे हो तो उसको यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो मुझे क्या देना है, I just want to insert a process, I just want to insert a username, I just want to insert a transaction date, है ना, so just write down it's a transaction date. Then next is what, I just want to insert a new salary। हाँ, अभी यहाँ पे देखो तुम लोग confuse कैसे होगे। If we are inserting something ना that is new, so we are inserting always new data, and whatever we are deleted it's the old data. We are always deleting the old data. And what about update, we are updating old with new. So जब भी तुम लोगों के पास insert आता है, so just use a new keyword. जब भी तुम लोगों के पास delete आता है, then use a old keyword. And जब भी update आता है, then go through the old and new both. Okay, so अभी तुम लोगों को समझ में आएगा मैंने insert में new क्यों लिया, because मैं जब भी data insert करूंगी तो I am not using old salary, I am using a new salary. Okay, क्लियर है यहाँ तक। एंड नाउ आई वांट टू एंटर ए डेटा। सो यहाँ पे आने के बाद मैं वैल्यूज में लिख दूंगी। सो फर्स्ट इज व्हाट, दैट इज द प्रोसेस। सो प्रोसेस क्या किया मैंने, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। सो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, जब भी मेरा डेटा इंसर्ट होता है तो सामने वाले कैंडिडेट को मैसेज आना चाहिए, दैट इज योर प्रोसेस, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। देन व्हाट अबाउट यूजर नेम। सो यूजर नेम के केस में मुझे क्या करना है, जो भी करंट यूजर है उसको फेच करना है। एंड करंट यूजर के लिए मैं तुम लोगों को एक कमांड बोली थी, सेलेक्ट इट्स अ करंट यूजर। तो ये क्या करेगा, जो भी बंदे ने जिस पोर्ट पे जाके, जिस बंदे ने लॉगिन करके डेटा लिया है उसका यूजर नेम खींच के लेके आएगा। नेक्स्ट इज व्हाट, आई वांट टू इंसर्ट ए ट्रांजैक्शन डेट, एंड ट्रांजैक्शन डेट के लिए मैं यूज करूंगी नाउ। सो नाउ का मीनिंग क्या होता है, इट गिव्स मी करंट डेट एंड टाइम बोथ। ओके, एंड लास्ट वन इज दैट इज माई सैलरी। अगर मैंने टेबल में से सैलरी लिया, सो आई जस्ट वांट ए न्यू सैलरी ना, सो जस्ट यूज ए न्यू डॉट सैलरी। ओके, जस्ट क्लोज इट। एंड क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे बोलूंगी भाई एंटर करो ट्रिगर को, एंड दैट्स इट, क्लोज इट। ओके, सो अभी सी व्हाट हैपन,
अभी एम्प्लॉय को अगर तुम लोगों ने देखा ना, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, अगर तुम लोगों ने यहाँ पे देखा सो देयर इज नो एनी डेटा, इट्स एम्प्टी सेट, बट नाउ आई एम इंसर्टिंग समथिंग, सो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, है ना, वैल्यूज। सो आई डोंट वांट टू इंसर्ट एंटायर डेटा, सो आई वांट टू इंसर्ट एम्प्लॉय का नाम चाहिए मुझे, आई जस्ट वांट टू इंसर्ट ए सैलरी, है ना। सो देयर आर टू ओनली, इट्स अ नेम एंड सैलरी, एम्प्लॉय आईडी विच इज ऑटो इंक्रीमेंट, सो डोंट यूज इट। Okay, values. So second, I am inserting here first value. Suppose it's a Ratan, whose salary it's 9,000. That's it. Just enter, close. Okay. Suppose I am selecting that particular table. So see what happened. Ratan get inserted. But now I want to check कितने operations दिन भर में मेरे table के अंदर हुए. And that's why I'm creating my track table. That is select star from, what is the name of table? That is details. Just run it. So see, it gives me एक डेटा इंसर्ट हुआ है विच इज सक्सेसफुली, क्या ऑपरेशन हुआ है, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ है, यूजर नेम अभी मैं नॉर्मल लोकल होस्ट से ही काम कर रही हूँ, दैट इज रूट, ट्रांजेक्शन का डेट क्या था, है ना, सेकंड इज व्हाट, उसका ओल्ड सैलरी क्या था, नहीं था, न्यू में न्यू चला ही जाएगा, दैट इज माई 9,000। क्लियर है। सो सेम ट्रिगर जैसे तुम लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट के लिए किया ना, वैसे ही मैं ट्रिगर क्रिएट करूंगी फॉर अपडेट एंड डिलीट के लिए। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल, इतना समझ में आएगा ना तुम लोग को, सो तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रिगर। सो ट्रिगर इज यूज्ड टू टेक द ट्रैक ऑफ ईच एंड एवरीथिंग which happen inside your company or inside your organization। okay, so see, next मैंने क्रिएट किया इंसर्ट के लिए, वैसे मैं एक डिलीट के लिए क्रिएट करती हूँ, सो जस्ट क्रिएट फॉर डिलीट डेटा, है ना। अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सो सी क्रिएट ट्रिगर, क्या लिया क्रिएट ट्रिगर का नाम, इट्स अ डिलीट डेटा, है ना, ट्रिगर का नाम लिया डिलीट डेटा। ये भी क्या करना है मुझे, आफ्टर कब ऑपरेशन लोगे, डिलीट ऑन विच टेबल, इट्स अगेन एम्प्लॉय टेबल, है ना, जस्ट राइट डाउन फॉर ईच रो, डन। उसके बाद क्या करोगे तुम लोग, जस्ट यूज ए बिगिन सेक्शन, एंड बिगिन में आई एम अगेन इंसर्टिंग डेटा इनसाइड ए इंसर्ट स्टेटमेंट, है ना। सो इंसर्ट कब यूज करोगे, सो दिस इज योर डिटेल्स, प्रोसेस न्यू सैलरी, अभी यहाँ पे न्यू नहीं जाएगा, सो वी आर इंसर्टिंग, इट्स ओल्ड वाला ना, ओल्ड वाला डिलीट हो रहा है, सो इंसर्ट इनटू डिटेल्स, इट्स ओल्ड सैलरी, दैट्स इट, जस्ट हिट एंटर। इसके बाद मैं क्या करूंगी, वो डेटा एंटर करूंगी, है ना, तो ऊपर करें, सो इंस्टेड ऑफ इंसर्टेड वी आर यूजिंग डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, है ना, सो आई एम यूजिंग इट्स डिलीटेड सक्सेसफुली, करंट यूजर आएगा, नाउ आएगा, एंड यहाँ पे जस्ट यूज ए ओल्ड सैलरी, दैट्स इट। इसके बाद क्या करोगे, जस्ट एंड योर ट्रिगर, जस्ट क्लोज इट। ओके, सो सी मैं क्या कर रही हूँ, दो तीन रिकॉर्ड इंसर्ट करके देख रही हूँ यहाँ पे, सो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉई, इट्स वैल्यूज, एंड आई जस्ट वांट टू इंसर्ट सेलेक्टेड वैल्यूज, है ना, सो दैट इज व्हाट आई जस्ट वांट टू इंसर्ट ए नेम एंड सैलरी, डन वैल्यूज, एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया, फिर सपोज इट्स आशा, कितना है उसका सैलरी, सपोज इट्स 8,000, नेक्स्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे, इट्स इनसाइड ए ब्रैकेट, इट्स नमन, सैलरी इट्स 4,000, just hit a enter slash, okay, and now just select star from employee, so this is my employee table, and just use select star from details, so this is my details table, okay, so it gives me data inserted successfully, but now I want to delete something, okay, so see मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ delete from employee where employee का id 3, जिस employee का id 3 है उसको delete मार दो, हो गया delete, and now I just want to check select star from employee deleted, and next I just want to check details table, so see it gives me record delete हुआ है, किसने किया है, ओल्ड सैलरी कितना था, न्यू तो होगा ही नहीं उस बंदे का, बिकॉज इट्स नॉट अ इंसर्ट कमांड। सेम यही तुम लोग यूज करोगे अपडेट के साथ, सो सी अपडेट का कैसे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, सो इट्स अपडेट डेटा, है ना, सो जस्ट राइट डाउन क्रिएट ट्रिगर, मैं यहाँ पे ट्रिगर का नाम ले रही हूँ अपडेट डेटा, है ना, क्या लिखोगे यहाँ पे, आई जस्ट वांट टू आफ्टर, सो यूज करो आफ्टर, आफ्टर अपडेट ऑन टेबल कंपनी का एम्प्लॉय, है ना, फॉर ईच रो, डन। इसके बाद जाओगे बिगिन सेक्शन में, एंड नाउ बिगिन में फिर से मैं इंसर्ट का वही लिख रही हूँ, टाइम नहीं गवा रही हूँ इसमें, सो जस्ट यूजिंग इंसर्ट का कमांड, ये वाला जिसके अंदर इंसर्ट होगा, अभी इंसर्ट में प्रोसेस जाएगा, एंड नाउ इनसाइड ए अपडेट वी आर यूजिंग बोथ old salary also and new salary also, है ना, so I am using old salary comma it's a new wala salary also, hit enter, and then just to use a insert command जो हम लोगों ने डेटा इंसर्ट करने के लिए लिया था, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, है ना, सो जस्ट राइट डाउन डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, करंट यूजर आया, नाउ आया, ओल्ड सैलरी भी आएगा यहाँ पे, एंड यूज ए न्यू सैलरी ऑल्सो, सो इट्स न्यू डॉट सैलरी ऑल्सो, डन। क्लियर है यहाँ तक, नाउ हिट एंटर,
just end your trigger close. Okay, and now just I just want to update the data, so मैं यहाँ पे लिख रही हूँ update employee set salary equals to suppose 12,000 where EID equals to 2. Okay, now hit select your employee table, select start from employee first. Okay, and now select start from details. See, it gives you, है ना. सो तुम लोग ऐसे टेबल के अंदर रिकॉर्ड रख रहे हो, यानी मुझे हर बार चेक करने की जरूरत नहीं है. एट दी एंड सपोज मैंने दिन भर कुछ देखा ही नहीं, सो मैं दिन के एंड में जाके चेक कर सकती हूँ कि मेरे कंपनी में दिन भर में कितने ट्रांजेक्शन हुए. सो दैट इज द पर्पज ऑफ ट्रिगर. इतना काम का है ट्रिगर, तुम लोग का बहुत सारा काम ये कम कर देता है. कम इन द सेंस क्या होगा, सी मुझे कोई एक्स्ट्रा का कैंडिडेट हायर नहीं करना पड़ेगा जो मुझे ईच एंड एवरी टाइम आके जो भी मेरे कंपनी में हुआ है नहीं हुआ है उसका अपडेट दे, बिकॉज आई हैव ए ट्रिगर. मैं ट्रिगर क्रिएट करके रखूंगी एंड क्या करूंगी, सेकेंड टाइम जाके चेक करूंगी कि मेरे डेटा के अंदर किसने क्या चेंजेस किए, कौन सा बंदा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. अगर किसी ने चेंजेस किए तो वो चेंजेस प्रॉपर है या नहीं, किसी ने कुछ गलत तो नहीं किया है ना. सो दिस इज अबाउट द ट्रिगर. अभी ये ट्रिगर जो मैंने सिखाया ना तुम लोगों को, सो दैट उसके लिए मैंने दो टेबल्स यूज किए, एक तो एम्प्लॉय का लिया एक तो डिटेल्स का लिया, है ना. सो नेक्स्ट मेरी रिक्वायरमेंट क्या है अभी, फॉर एग्जाम्पल मैंने इंसर्ट का ये क्वेरी लिया तुम लोगों का, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, है ना. ओके, दिस वन. एंड सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लगा दिया इट्स जे एंड सैलरी उसका गलती से मेरे पास यहाँ पे 20,000 छूट गया, गलती से हो गया, है ना. बट सी व्हाट हैपन, इसने तो लिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये तो नहीं होना चाहिए. सो मेरी रिक्वायरमेंट क्या, मुझे यहाँ पे उसने बोलना चाहिए कि यू कांट इंसर्ट सैलरी बिकॉज इट इज इन निगेटिव फॉर्मेट और इट इज लेस देन 0. तो इस फॉर्मेट में ना मैं इसका ट्रैक मेरे टेबल में नहीं रखूंगी डिटेल्स में. तो मेरी रिक्वायरमेंट है कि ट्रिगर यही पे फायर होना चाहिए जब मैं एंटर करूँ. सो जस्ट लाइक ए चेक कंस्टेंट, तो आइदर चेक कंस्टेंट थ्रू जाओ या ट्रिगर थ्रू जाओ. तो यहाँ पे सी मैं एक ट्रिगर क्रिएट कर रही हूँ. सो सी कैसे क्रिएट करोगे, सो जस्ट राइट डाउन क्रिएट ट्रिगर. तो मैंने यहाँ पे ट्रिगर का नाम लिया इट्स अ T1, कुछ भी लो तुम लोग के ऊपर डिपेंड होता है, खुद का नाम दिया तो भी चलेगा, T1. एंड जस्ट वांट टू बिफोर बिफोर इंसर्ट ही मुझे ये फायर होना चाहिए. सो बिफोर इंसर्ट ऑन एम्प्लॉई फॉर ईच रो. डन. इसके बाद मैं जाऊंगी बिगिन सेक्शन में एंड बिगिन में यहाँ पे लिखूंगी इफ अगर न्यू डॉट सैलरी तुम लोगों का लेस देन होगा ना 0, देन सेट करो न्यू डॉट सैलरी इक्वल टू 0. ओके, या मैं बोल रही हूँ नल सेट करो. ओके, इसके बाद मैं बोलूंगी एंड करो भाई इफ को. इसके बाद जस्ट एंड योर ट्रिगर एंड क्लोज. ओके, एंड नाउ सी अभी मैं फिर से ये इंसर्ट का जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है ना इसको यूज कर रही हूँ. सो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ इट्स अजय एंड सैलरी है 20,000. सो सी ये क्या बोल रहा है मुझे, क्वेरी ओके वन रो अफेक्टेड. एंड जैसे मैं यहाँ पे जाऊंगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय के अंदर से सी व्हाट हैपन, जैसे निगेटिव वैल्यू एंटर कर इट गिव्स मी नल, है ना. सो एग्जिस्टिंग टेबल के ऊपर भी ट्रिगर लगा सकते हो, ऐसे कंपल्सरी नहीं कि दो टेबल क्रिएट करो. दो टेबल कब लगाने, सपोज आई वांट टू टेक ए ट्रैक, तो उस सिनारियो में तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, नया ट्रिगर क्रिएट करना पड़ेगा. ओके, सो ऐसे ही तुम लोग कैलकुलेशन के साथ भी लगा सकते हो. तो कैलकुलेशन के साथ कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बोला सेलेक्ट सम ऑफ सैलरी, है ना, सेलेक्ट सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय. सो अभी इसने क्या किया, मुझे सैलरी निकाल के दिया इट्स 19,000. बट अभी मेरी यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरी जो भी सैलरी है ना, क्या बोला मैंने, जो भी सैलरी है वो मुझे सम दिखनी चाहिए, बट देयर इज अ रिक्वायरमेंट. ओके, सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट. सो सी मैं यहाँ पे क्या करूंगी, जो भी मेरा नया सैलरी जनरेट होके आ रहा है, सी जो भी मेरा नया सैलरी जनरेट होके आ रहा है तो मैं उसको है ना एक डम्मी टेबल के अंदर स्टोर करूंगी. ओके, एक डम्मी टेबल के अंदर स्टोर करूंगी. तो सी हम लोग एक टेबल क्रिएट करते हैं फर्स्ट डम्मी. तो इट्स अ क्रिएट टेबल, तो मैंने यहाँ पे डम्मी नाम से एक टेबल क्रिएट किया, दैट्स इट. ओके, एंड इसके अंदर मैंने क्या किया, एक डेटा करके लास्ट वीडियो में भी आई थिंक मैंने लिया था ये तुम लोगों को फॉर लूप का सिखाते टाइम. सो वेर केयर एंड यहाँ पे साइज लगा दिया मैंने इट्स 100, दैट्स इट. एक डमी टेबल क्रिएट करके रखा मैंने. ओके, नाउ आई जस्ट वांट टू क्रिएट ए ट्रिगर. सो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे क्रिएट ट्रिगर मैंने यहाँ पे लिया T2, कब जाना चाहिए, सो आफ्टर इंसर्ट ऑन एम्प्लॉय फॉर ईच रो, है ना, फॉर ईच रो. नेक्स्ट, इसके बाद जाओगे बिगिन सेक्शन में. बिगिन में यहाँ पे लिखोगे डिक्लेयर बिकॉज वी वांट टू स्टोर अ डेटा, है ना, एंड दैट्स व्हाई वी यूज अ डिक्लेयर. डिक्लेयर में यहाँ पे लिखूंगी टोटल सैलरी विच इज इन डेसिमल. सो डेसिमल का मीनिंग क्या होता है, आइदर तुम लोग का सैलरी फ्लोट में भी आ सकता है. सो फ्लोट में अगर आ रहा है सैलरी देन यूज अ डेसिमल. एंड यहाँ पे मैं लिखूंगी सेलेक्ट सम ऑफ, क्या चाहिए तुम लोगों को, सैलरी. एंड इसको स्टोर कर दूंगी किसके अंदर, टोटल सैलरी. ये हम लोगों ने पूरा पढ़ा है
प्रोसीजर के अंदर। अगर तुम लोग को टफ लग रहा है तो थोड़ा प्रोसीजर वाला जो मेरा वीडियो वो फिर से एक बार देखो, तो तुम लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। ओके, फ्रॉम एम्प्लॉय, डन। इसके बाद मैं क्या करूँगी फिर, इंसर्ट इनटू, किसके अंदर स्टोर करोगे, डम्मी के अंदर। वैल्यूज, कौन सा वैल्यू स्टोर करोगे, जो भी तुम लोगों ने टोटल सैलरी में स्टोर किया है ना, इट्स अ टोटल सैलरी। ओके, जस्ट मैं फिर से लिख रही हूँ, यहाँ पे गलती हो गया मेरे से। सो इंसर्ट इनटू, किस में बोला मैंने, डम्मी, वैल्यूज, क्या वैल्यू लिखोगे, इट्स अ टोटल सैलरी, डन। आफ्टर दैट जस्ट एंड योर प्रोग्राम, क्लोज। ओके, एंड नाउ मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज। I don't want to insert ID, I just want to insert a name and salary. ओके, एंड नीचे लेती हूँ यहाँ पे मैं, सपोज मैंने यहाँ पे बोला साया, सैलरी लिख दिया कुछ तो 9000, हिट, ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये तो आ गया एम्प्लॉय का टेबल। अगर इसका सम अलग से करोगे तो फिर से क्वेरी लिखना पड़ेगा। एंड नाउ मैं यहाँ पे बोल रही हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या लिया, डम्मी, जस्ट क्लोज इट। तो जो भी नया सैलरी आएगा वो इंसर्ट होता जाएगा, है ना। सपोज मैंने फिर से इंसर्ट का कमांड लिख दिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे बोला इट्स सनाया, कितना सैलरी है सनाया को, सपोज मैंने यहाँ पे लिया 10,000, हिट करो एंटर। ओके, फिर से मैं क्या करूँगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डम्मी, सी, हो गया 28,000 फर्स्ट था, अभी ऐड हो गया 13,000। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रिगर, इतना इंपॉर्टेंट है ट्रिगर। सो तुम लोगों को ये आना ही चाहिए, मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में ये तुम लोगों को पूछा ही जाता है। सो बी प्रिपेयर फॉर इट। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही अपडेट्स के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड माई चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक तुम लोग ये चैनल पहुँचाओ, जिसकी वजह से उनको अच्छा खासा नॉलेज मिल सकता है, वो स्टडी कर सकते हैं। जो ज़्यादा फीस नहीं पे कर पा रहे इंस्टीट्यूट में, तो उन कैंडिडेट के लिए 100% बेनिफिशियल होगा। ओके, सो थैंक यू फॉर सपोर्ट मी, थैंक यू।